Welcome to another episode of Asia Cup 2025. My name is Unaib Rafiqi और आप देख रहे हैं द रफीकी शो। तो बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ओमान की, जो कल मैच हुआ यूएई के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस ओमान, जो कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया ऑब्वियसली इन द बॉलिंग नॉट इन द बैटिंग। इसको डीपली बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, लेकिन पहले हम बात करेंगे दो तीन मैचेस और पहले जाते हैं अगर हम तो इंडिया वर्सेस यूएई का मैच हुआ था वेडनेसडे का, जिसकी मैं वीडियो कवर नहीं कर पाया था आप लोगों के साथ। बड़ा बिजी स्केड्यूल था मेरा इस वीक का तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन खैर मैं अब आ गया हूँ, तो अब रेगुलर करेंगे वीडियोस और मेक श्योर करेंगे कोई भी हम मैच मिस ना करें। तो पहला मैच हुआ इंडिया वर्सेस यूएई, जो कि प्योरली डोमिनेटेड बाय इंडिया, जो कि मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि इंडिया बिल्कुल वन साइड करके मारेगा और दिखाएगा कि छोटी टीम के साथ किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है छोटी टीम्स के साथ। तो वो इंडिया ने बिल्कुल दिखाया अपना। बात करते हैं टॉस की, तो टॉस जीत के पहले इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड जो है वो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो उनको ट्राई करनी थी। ऑब्वियसली एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं वो संडे की मैच की, जो कि कल का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसको सब देख रहे हैं, जिसको सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस मैच की उनको बॉलिंग लाइनअप बनानी थी अपनी। ऑब्वियसली उनको पता है, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पता है कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी डीप है। उनको एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन मिक्स करनी थी, क्या इधर दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाए फ्रंट लाइन और दो स्पिनर्स के साथ और एक हार्दिक पांड्या, तो ये मिक्स बनाया जाए, या फिर एक मेन फास्ट बॉलर जैसे बुमराह, साथ में ऑलराउंडिंग ऑप्शन लाइक हार्दिक पांड्या, शुभमन दुबे, इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाई जाए, या फिर और उसके साथ साथ अपने स्पिनर्स को जोड़ा जाए। तो वही उन्होंने ट्राई किया, जो कि इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में देख रहे थे कि स्पिन डोमिनेट कर रही है शारजा। ऑब्वियसली वो शारजा में थी, लेकिन मोर लेस यूएई की कंडीशन समवॉट सिमिलर रहती है, स्पिन को फेवर करती है हमेशा। अगर आप पीछे चले आओ, जब पाकिस्तान का होम ग्राउंड हुआ करता था, तो सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, शाहिद खान अफरीदी, इन लोगों ने बहुत डोमिनेट किया यूएई के पिचेस के अंदर। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल, अब्दुल रहमान ने भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया यूएई की पिचेस के ऊपर। तो यूएई की पिचेस हमेशा से खुशाइन रही हैं स्पिनर्स के लिए, स्पिनर फ्रेंडली रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली फास्ट बॉलर अच्छी लाइन पे बॉल कर रहा है तो फास्ट बॉलर को भी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं करती, फास्ट बॉलर को भी ये कंडीशन सूट करती हैं। लेकिन जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट आजकल चल रही है, तो वो फास्ट बॉलर्स को कंपैरेटिवली छोटे ग्राउंड होने की वजह से फास्ट बॉलर्स को आपको ज़्यादा कुट पड़ जाती है। स्पिनर्स जो हैं, अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स, जेन्युइन स्पिनर्स हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो बीच में प्रेशर बना के विकेटें निकालें। और यही उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ ट्राई करी इंडिया वर्सेस यूएई के मैच के अंदर। और 42 पर 2 आउट थे यूएई के, और उसके बाद एक बदतरीन यूएई के लिए और बेहतरीन इंडिया के लिए एक कोलैप्स हुआ, जिसके अंदर 59 पर यूएई की टीम जो है वो ढेर हो गई। आए फिर इंडिया के ओपनर्स और 4.3 ओवर 27 बॉल्स के अंदर 59 रन का टारगेट जो है वो चेस कर गया, जिसके अंदर अभिषेक शर्मा जो है वो 16 बॉल खेल के 30 रन बना कर गए। साथ में शुभमन गिल ओपनर आए थे, और फिर सूर्या कुमार यादव ने भी आके तेज़ी से 1-2 छक्के मार के गेम ख़त्म कर दिया। तो इंडिया तो बहुत क्लियर है अपने गेम को लेकर के वो स्पिन डोमिनेट करेगा। साथ में उनकी बैटिंग इतनी तगड़ी है कि वो एनी गिवन डे किसी भी बॉलिंग लाइनअप को उथाड़ के फेंक सकती है। खैर, तो ये हो गई इंडिया वर्सेस यूएई के मैच के अंदर। ज़्यादा बात करने को है नहीं उस मैच में, क्योंकि वो मैच मेरे ख्याल में कितना छोटा सा मैच था, 60 रन का टारगेट था इंडिया की टीम को, जो कि इंडिया ने बहुत इजीली कन्विंसिंगली बनाया और पूरी दुनिया को, पूरी एशिया कप को दिखाया कि भाई एशिया की सबसे बड़ी टीम इस टूर्नामेंट में आ चुकी है, पहला मैच खेल चुकी है, तो पता चले कि वो टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डे फिर जो है वो बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग का मैच था। बांग्लादेश ने इनिशियली जो है वो अच्छा संभाला,
उनको अच्छा रोका और बांग्लादेश जीत गया वो मैच। लेकिन मेरे हिसाब से वो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, इससे ज़्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री अफगानिस्तान ने हांगकॉन्ग के अगेंस्ट दी। ऑल दो कम रन बनाए थे लेकिन फिर भी कन्विंसिंग विक्ट्री उन्होंने ली थी उनके स्पिनर्स की वजह से। शुरू में बांग्लादेश ने बैटिंग करते हुए स्लो खेला लेकिन कवर कर गया और वो जीत गया मैच। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये ईजी पॉइंट था बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश को चाहिए था कि अपने नेट रन रेट को संभालती, जो अफगानिस्तान ने किया इनके अगेंस्ट, और प्रॉबेबली श्रीलंका भी इनके अगेंस्ट करेगा कि अपना नेट रन रेट बचाएगा। क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो है वो 3 ऐसी टीम्स हैं जो कि एक दूसरे के लिए मुश्किल बन सकती हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो इन 3 की जंग होगी, तो नेट रन रेट अच्छा रखना इस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बांग्लादेश मेरे हिसाब से नहीं कर पाई। तो बांग्लादेश ने इतनी कोई ख़ास मुझे नहीं कन्विंसिंग विक्ट्री लगी बांग्लादेश की हांगकॉन्ग के अगेंस्ट। ऑल्दो अभी तक बहुत ड्राई जा रहे, एशिया कप बहुत छोटे छोटे मैचेस हो रहे थे। अब आज से जो है वो टूर्नामेंट असल शुरू हो रहा है आज। तो आज बांग्लादेश इन श्रीलंका का मैच जो होगा वो समझने एक तरीके से एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा बेस एशिया के अंदर। आज का मैच थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा सा कंपैरेटिव मैच होगा एज़ कम्पेयर टू अभी तक जितने भी एशिया कप के मैचेस हुए हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट थोड़ा कंपैरेटिव मैच होगा आज जो देखने को मिलेगा। फिर कल एक ऑल इम्पॉर्टेंट मैच है जो कि इस एशिया कप का सबसे इंतज़ार किया जाने वाला मैच जो था, जो कि है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो वो कल मैच होगा। तो कंपटीशन अब थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है एशिया कप का, जिसके अंदर टीमें अब थोड़ी सी पंप अप दिखेंगी। आपको बिल्कुल वन साइडेड मैच नहीं दिखेंगे। अभी तक जितने भी हमने देखे वो एक तरीके से वन साइडेड मैच ही हमने देखे सारे के सारे। तो ये अभी हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा अब आज से। तो खैर बात करते हैं कल की मैच की, पॉजिटिव नेगेटिव पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस ओमान का कल मैच था, जो कि टॉस जीत के पहले सलमान अली आगा ने बैटिंग करी, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कंफर्टेबल होता है पहले रन बांधने का, उसके बाद फिर डिफेंड करने का व्हेन इट कम्स टू यूएई की पिचेस में। जो अभी हम ट्राई नेशन सीरीज़ में भी देखते हुए आ रहे हैं कि पहली बैटिंग अगर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान सेकंड इनिंग में डोमिनेट कर रहा है अपनी बॉलिंग से। तो ये तो खुशाइन बात है कि हमारी बॉलिंग एक वापस से इस तरह की फोर्स बन गई है कि भाई पहले जो होता था ना कि इतने रन बना लो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेगी, इतने रन बना लो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेगी। तो ये कॉन्फिडेंस अब ये वापस से लड़के हमें दे रहे हैं कि इतने रन बना लो तो ये डिफेंड कर लेंगे। लेकिन येट अगेन छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं हम बहुत कंसेक्यूटिव, बहुत टाइम से हमसे छोटी टीम्स, बांग्लादेश, फिर आपका यूएई में, और जो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हमने अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट, फिर आज कल जो मैच हमने खेला वो ओमान के अगेंस्ट। तो हमने अभी तक अपनी जो बॉलिंग लाइनर, जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो हमने छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही ट्राई करी है। अभी तक हमने फुली इनको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट नहीं क्या कहते हैं ट्राई कर पाए। लेकिन वो जो कल मुअम्मा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी हल हो जाएगा कि बड़ी टीम के अगेंस्ट भी हम इसको खिला देंगे। कंपैरेटिवली इंडिया की टीम नहीं है, बट येट अगेन बड़ी टीम है। जितनी भी नई क्यों ना कह लो, जितना उनका अगर आप उनके स्टैट्स देखो, ऑन पेपर देखो, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर और ऑन द ग्राउंड एज वेल, जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले कई सालों से। हम देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया की टीम डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। तो कल के मैच में ओमान वर्सेस पाकिस्तान के अंदर पहले टॉस जीत के सलमान अली आगा ने बैटिंग का फैसला किया। साइम अयूब जो है वो एज़ यूजुअल पहली बॉल पे हिट मारने के चक्कर में, जो कि वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो 3 दिन पहले अभिषेक शर्मा ने जो है वो अपना एशिया कप का जो स्टार्ट किया था रिदम, वो इस तरह स्टार्ट किया था कि उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मारा। तो आई थिंक साइम अयूब भी वही करना चाह रहे थे कि साइम अयूब भी पहली बॉल पे जो है वो छक्का मारे, ये बाउंड्री निकाले, लेकिन बॉल बहुत बैठ गई, अनलकी रहे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अनलकी नहीं थे। साइम अयूब को टाइम हो गया है खेलते हुए टीम में, अच्छे खासे मैचेस वो खेल चुके हैं, अच्छे खासे मैचेस उनके नाम पे हो चुके हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आई है अभी तक। वही अगर आप इंडिया के अभिषेक शर्मा को देखेंगे तो उन्होंने बहुत कम मैचेस के अंदर 30+ के एवरेज से वो खेल रहे हैं, 193 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं।
500-600 रन वो बना चुके हैं बिल्कुल अपने कम मैचेस के अंदर। तो कंसिस्टेंसी लाना साइम अय्यूब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आ रहे साइम अय्यूब तो आई बिलीव कि वो फेस कर रहे हैं। कब तक आप उनको बॉलिंग में छुपाते रहेंगे? दुबई की पिचेस में, पाकिस्तान की शायद पिचेस में ये छुप जाए, लेकिन बाहर की पिचेस में जब बाहर जाओगे आप खेलने के लिए तो ये छुप नहीं पाएंगे अपनी बॉलिंग से वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाएंगे जिन्हों उनकी बैटिंग को देना ज़रूरी है। खैर, साइम अय्यूब वॉज डिसअपॉइंटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि साइम अय्यूब और कर सकता है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही कैन परफॉर्म अ लॉट, लेकिन ही इज़ नॉट डिलीवरिंग व्हाट हिज पोटेंशियल्स आर। फिर साहिबजादा फरहान की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो है वो पिछले कुछ दिनों से मैं उनको देख रहा था कि वो बस जारहाना बैटिंग करना चाह रहे थे, मतलब बिना दिमाग के वो बस अपनी मसल के थ्रू जो है वो बाउंड्री पार करना चाह रहे थे, चौके छक्के। उसमें होता ये था कि वो 1 या 2 छक्के या चौके मारने में कामयाब होते थे, लेकिन फिर वो अपनी विकेट थ्रो कर देते। तो कल मैंने देखा कि कल साहिबजादा फरहान थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो अपने शेल में इतना चले गए, ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट वो इतना शेल में चले गए कि वो 27-28 बॉल्स खेल के सिर्फ 29 रन बना कर गए। 100-102 की स्ट्राइक रेट से वो खेल के गए कल का मैच, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप अगर ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट इतना शेल में जा रहे हो, तो जब आप बुमराह को खेलोगे फ्रंट एंड, हार्दिक पांड्या को खेलोगे फ्रंट एंड, आप चक्रवर्ती को खेलोगे, आप अक्षर पटेल को खेलोगे, तो आप कैसे आप उस शेल से बाहर निकल पाओगे? आप कैसे उस प्रेशर को संभाल पाओगे कि आप अपना जो नेचुरल गेम है, जो चौके छक्के मारना, बाउंड्रीज मारने का गेम है, वो आप कैसे करोगे? मसला ये होता है कि हमारे प्लेयर्स को ना या तो चौके छक्के मारने आते हैं या फिर बॉल डॉट करनी आती है। यही मसला बाबर आजम के साथ था। बाबर आजम बहुत ज़्यादा बॉल डॉट करता था, या फिर बाबर आजम एक कवर ड्राइव का खूबसूरत चौका मारता था। दैट वाज इट। आपको अपना गेम, अगर आप इस तरह से इनिंग बनाना चाह रहे हो कि भाई मैं इनिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो यार एटलीस्ट रन बॉल तो खेलोगे ना। आप एटलीस्ट रन बॉल से ज़्यादा खेलोगे। आप T20 फॉर्मेट के अंदर आप सिंगल डबल तो करोगे। अगर आपसे रन नहीं हो रहे तो आप डॉट नहीं खेलोगे। आप कल के मैच में भी आपने 30-40 बॉलें डॉट खेल गए। पाकिस्तान की टीम, ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट आप 30-40 बॉलें डॉट खेल गए। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारी बैटिंग जो है ना वो एक लम्हा फिक्रिया है। हाँ, मैं कहूँगा कि यंग बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, वी हैव टू गिव देम सम टाइम, लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के अंदर हम इस तरह से फिट इन नहीं हो पाएंगे। वी हैव टू टॉक टू देम, वी हैव टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाईजान नहीं लग रहे चौके छक्के आपसे, सिंगल डबल तो रो यार। आप बॉल तो डॉट नहीं करोगे ना। बॉल डॉट करोगे तो प्रेशर बनेगा दूसरे एंड पे आपके पास हारिस जो है वो खेल रहा था। हारिस अपना उसने शुरू में आके अपना जारहाना इनिंग खेला, लेकिन साहिबजादा फरहान की वजह से वो भी थोड़ा सा स्लो हुआ, बैकफुट पे गया, उसने भी उससे ही बॉलें बीट हुई, वो प्रेशर में आया। लेकिन खैर वेरी गुड इनिंग। प्रमोट किया मोहम्मद हारिस को ऊपर तीसरे नंबर पे, जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से, और ऑब्वियसली चैनल पे तो नहीं, लेकिन बहुत टाइम से मैं ये कह रहा हूँ लोगों को भी जिनसे मेरी बात होती है, जो भी मेरे दोस्त यार हैं जो कि क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं, तो मैं हमेशा उनसे बात कहता हूँ कि यार देखो, जो फ़खर ज़मान है उसको इतना टाइम हो गया है टीम के अंदर, वो 2017 से टीम का पार्ट है। इतना टाइम वो क्रिकेट खेल चुका है कि ही इज़ लाइक द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस टीम राइट नाउ, राइट। आपके कप्तान से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, किसी भी प्लेयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर वो है, या फिर अगर आपके पास बेंच में हसन अली बैठा हुआ है वो है, क्योंकि वो सबसे पुराने टीम के साथ चल रहे हैं। 2017 से उन्होंने डेब्यू किया हुआ है, 2017 से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, 2017 से दे आर परफॉर्मिंग, दे आर गेटिंग डाउन। तो भाई फ़खर ज़मान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ सीनियर, जैसे मोहम्मद हफीज़ ने ली। मोहम्मद हफीज़ वॉज एन ओपनर, लेकिन मोहम्मद हफीज़ जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और उसको देखा कि नए लड़के आ रहे हैं टीम में जो कि ओपन की पोजीशन पे खेल सकते हैं, वो 1 डाउन गया। 1 डाउन पे बाबर आजम आया तो वो 2 डाउन गया।
he was willing to sacrifice his position. आप एज अ सीनियर प्लेयर यू हैव टू सेक्रीफाइस योर नंबर. मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, कोई बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ना टैबू है. क्यों टैबू है? आप अगर ओपनर हो तो आप ओपन पे ही परफॉर्म करोगे. आप अगर वन डाउन के प्लेयर हो तो वन डाउन पे ही परफॉर्म करोगे. आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो. आपको जो कप्तान, जो मैनेजमेंट, जो टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. आपकी पप्पो की टीम थोड़ी है, आपकी घर की टीम थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी चलाओगे. ये पाकिस्तान टीम है. पाकिस्तान की अवाम इसको सपोर्ट कर रही है. पाकिस्तान की अवाम का दिल टूट रहा है इतने टाइमों से. लेकिन आप जो हो कि अपनी बैटिंग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते. यही हम बाबर और रिजवान के लिए बातें कर रहे थे कि ये लोग अपनी बैटिंग पोजीशन को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे. प्लेयर वो बहुत बड़े हैं लेकिन वो गलत जगह पे खेल रहे थे, गलत नंबर पे खेल रहे थे. उसकी वजह से हमें बहुत डेंट आया है जो आज हम देख रहे हैं कि आज हम छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट जीत के खुशियां मना रहे हैं. क्योंकि हम लोग इतने तरस गए थे जीत के लिए कि हम आज छोटी छोटी टीमों से खुशियां मना रहे हैं. मैं भी कुछ दिन पहले, कल की बात है, मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर, जो यूट्यूब पे चैनल्स पे आके बहुत बातें करता है बाबर आजम और रिजवान के सपोर्ट में ख़ास तौर पे. देखिए, मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ बाबर आजम एंड रिजवान को, लेकिन आपको यू हैव टू गिव देम क्रेडिट जहाँ पे डीओ होता है क्रेडिट. इस नई टीम को आपको देना पड़ेगा, आपको बैक करना पड़ेगा, आपको बिना बाबर और रिजवान के सोचना पड़ेगा इस टीम को. तो सिर्फ बाबर और रिजवान की तारीफ करने से, अपने व्यूज़ लेने से आप जो है वो एक्सपर्ट नहीं बन जाते. वो कुछ दिन पहले, कल की बात ही कह रहा था कि वो बोल रहे थे कि यार 160 बना लिया आपने ओमान के अगेंस्ट और आप कोई ये डोमिनेटिंग विक्ट्री नहीं है, मैं इसको विक्ट्री एज इट्स मानता नहीं, छोटी टीम. तो भाईजान, आपने 160 रन बनाए थे यूएसए के अगेंस्ट. आपकी टीम नहीं बनाए थे ना 160 रन यूएसए के अगेंस्ट. यूएसए के अंदर जाके क्या हुआ था? आप 160 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे, जबकि आपकी टीम के अंदर मोहम्मद आमिर, आपकी टीम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी, आपकी टीम में हारिस रऊफ. क्या हुआ? आप नहीं डिफेंड कर पाए 160 यूएसए जैसी टीम के अगेंस्ट. तो आप बात कर रहे हो कि आप यार ओमान की टीम के अगेंस्ट आपने 160 रन बनाया. तो आपने देखा तो सही किस तरह से उनको डिफेंड करा. 60 रन, 63 रन पे, 67 रन पे ऑल आउट कर दिया ओमान को. 67 रन पे ढेर कर दिया. ये होती है एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप. हाँ, बैटिंग में मसले हैं, बात करेंगे बैटिंग की मसलों के ऊपर हम लोग, और करते रहेंगे इस चीज़ के ऊपर बात जब तक वो सही नहीं होते. आपको नंबर सही करोगे, आपकी टीम सही हो जाएगी. आपको थोड़ी सी आप इन लड़कों से बैठ के बात करनी पड़ेगी. ये लड़के सारे केपेबल हैं, ये सारे लड़के व्हेन इट कम्स टू बैटिंग अगर ये कंसिस्टेंट हो गए तो इनसे लीथल फोर्स इस टाइम पे आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ, जो आपकी बैटिंग लाइनअप T20 की है, इससे लीथल नहीं होगी. आप हिस्ट्री उठा लो, आप बैक पे चले हो, आपके पास नहीं है इस तरह के. हाँ, आपको जो मसला है वो मिडिल ऑर्डर में. आपको मिडिल ऑर्डर में कल फ़खर जमान आए चौथे नंबर पे, खेल ही नहीं पाए, शॉट्स ही नहीं लग रहे. ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट शॉट्स ही नहीं लग रहे. वही अगले एंड से आपको एक यंगस्टर मोहम्मद हारिस, जिसको पिछले 3 महीने से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे खिलाकर, उसको आपने उसके नंबर पे खिला दिया 3रे नंबर पे. यंगस्टर लड़का है, उसने वो 66 करके चला गया. फ़खर जमान इतना क्रिकेट खेला हुआ, क्या हो रहा है फ़खर जमान से? खेले ही नहीं जा रहा. स्ट्राइक रखनी चाहिए अपने पास, स्ट्राइक रख नहीं रहे फ़खर जमान. बच्चों को दे रहे हैं स्ट्राइक खेलने के लिए. भाई खेलो. हसन नवाज तुम मारो. हसन नवाज भी आके वही, या तो छक्का मारना आता है या फिर रोकना आता है. टैलेंट बहुत है हसन नवाज के अंदर. 5वें नंबर के लिए हसन नवाज इज द पॉइंट, इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन यू हैव टू बैक हिम. आज वही हुआ कि आज 6ठे नंबर पे उसको खिलाया. मैं वहाँ कहूँगा कि जिस नंबर पे, जिस जगह पे सलमान अली आगा आया, सलमान अली आगा बहुत अच्छा कैप्टनसी कर रहा है. मुझे बहुत अच्छी कैप्टनसी लग रही है थ्रू आउट अभी तक. ट्राई नेशन सीरीज से लेके बांग्लादेश की सीरीज़, फिर यहाँ की सीरीज, ये एशिया कप का पहला मैच. मुझे कप्तानी से कोई मसला नहीं है, बस एक मसला हुआ, और एंड ही इज़ विलिंग टू डू दैट एज वेल, जो कि दिख रहा है. कल की सिचुएशन में जहाँ पे सलमान अली आगा आया, आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम पे सलमान अली आगा की ज़रूरत थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रन से शॉर्ट होना शुरू हो गए थे और एक मोमेंटम चल रहा था. हारिस जो है वो रन कर रहा था. तो वहाँ पर अगर आप हसन नवाज को भेज देते
और हसन नवाज आके एक दो शॉट्स लगा देता तो वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता और वो आगे चलता रहता। लेकिन हुआ ये कि आप आए तो आपने अपनी विकेट दे दी पहली बॉल पे। ऑब्वियसली बहुत लॉली बॉल थी, बहुत बुरी बॉल थी जिस पर मारना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आप अपनी विकेट दे गए। लेकिन खैर वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम टूटा, जिसमें साबजा फरहान की विकेट गिरी, मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी, फिर कप्तान की विकेट गिर गई। तो वहाँ से जो है ना थोड़ा सा मोमेंटम टूट गया। वहाँ से हसन नवाज थोड़ा सा प्रेशर में चला गया। वो टाइम था जिस टाइम पे फ़खर ज़मान को उनको बैक करना चाहिए था। फ़खर ज़मान को कहना चाहिए था कि बच्चे तू ऑफ स्ट्राइक रहे, मुझे स्ट्राइक पे लेने दे, मैं थोड़े से एक दो छक्के मारता हूँ, मैं थोड़ी एक आध बाउंड्रीज निकालता हूँ तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन वो रोल फ़खर ज़मान ने प्ले नहीं किया और हम लोग 160 के ऊपर बड़ी मुश्किलों से रोनते रोनते हम 160 पे चले गए, जिसमें बीच में आके नवाज़ बहुत अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है तो नवाज़ ने आके बीच में थोड़ी सी बाउंड्रीज निकाल दी। तो इस तरह हम लोगों ने 160 गिरते पड़ते कर लिया ओमान जैसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। असल लम्हा फ़िक्रिया हमारे मिडिल ओवर्स हैं, जो मिडिल ओवर्स को खेलना है ना वो हमारे थोड़े लम्हा फ़िक्रिया। हम 10वें ओवर तक 11वें ओवर तक हम अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद 12 से लेके हम 18वें ओवर तक जो है ना बहुत बुरा खेल रहे हैं, और उसके बाद आखिरी के 2 ओवर में हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हद तक कवर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल के मैच में पाकिस्तान को एटलीस्ट 180 to 190 करने चाहिए थे उस मैच के अंदर। जिस तरह से स्टार्ट मिली थी हारिस ने एक्चुअली, साबजा फरहान तो बस ही वाज स्टिकिंग अराउंड देयर, बट जिस तरह से हारिस ने स्टार्ट दी थी उस हिसाब से उस हिसाब से 180 to 190 होने चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान को करने चाहिए थे। पाकिस्तान ने 30 रन मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने कम बनाए कल के मैच में, 20 से 30 रन, जो कि ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इन दी एंड बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग में हमारे शाहीन आफरीदी ने भी विकेट ली, साइम अयूब ने 2 विकेटें ली, फिर नवाज़ ने विकेट ली, अबरार ने भी विकेट ली, सुफियान मकीम ने भी विकेट ली। तो सब जो बॉलर्स से काम है, फ़हीम अशरफ ने भी विकेट ली। तो जो बॉलर्स ट्राई करे गए उन सब ने विकेट ली। यही काम है बॉलर्स का कि आओ, भले आपको कभी कभार रन भी पड़े लेकिन आपका काम है विकेट निकालना। मुश्किल सिचुएशन पे जिस टाइम पे टीम को ज़रूरत है उस टाइम पे विकेट निकालना एक बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बॉलर का काम है, और वो होना शुरू हो गया हमारी टीम में, जो कि एक खुशाइन बात है क्योंकि मेरिट के ऊपर चांसेस मिल रहे हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि हमारी बेंच अभी वीक है, हमारी बेंच पे हारिस रऊफ बैठा हुआ है, हमारी बेंच के ऊपर हसन अली बैठा हुआ है, हमारी बेंच के ऊपर वसीम जूनियर बैठा हुआ है पीछे, जो कि हमारे अगर हमें एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारी बेंच स्ट्रेंथ वीक हुई है। अभी हमारी बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, हमारी टीम एक बहुत साउंड जगह पे बैठी हुई है, एक अच्छी जगह पे, एक सिक्योर जगह पे बैठी हुई है। व्हेन इट कम्स टू बॉलर्स हमारे पास फ्रंट लाइन 3 स्पिनर्स हैं, जिसमें नवाज़, आपका सुफियान मकीम एंड अबरार, साथ में आपके पास एक पार्ट टाइम बॉलर जो है वो साइम अयूब, जो कि माइक हैसन जो है वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है टू गेट फॉर द न्यू बॉल, जो कि माइक हैसन बहुत सपोर्ट कर रहा है, जो कि दिख रहा है माइक हैसन की और सलमान अली आगा की टीम के अंदर कि ये लोग बहुत ज़्यादा हेविली ऑलराउंडर्स डिपेंडेंट टीम है। सलमान अली आगा भी स्पिन करा सकते हैं बीच में ओवर्स में अगर ज़रूरत पड़ती है, या किसी बॉलर का बुरा दिन होता है तो चेंज कर सकते हैं। बस एक बात जो थोड़ी सी फंसेगी वो यही बात कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में डेथ ओवर्स के अंदर हम लोग थोड़े फंस सकते हैं। गोइंग विद शाहीन आफरीदी एंड फ़हीम अशरफ ओनली कैन बी लिटिल डेंजरस व्हेन इट कम्स टू डेथ ओवर्स। शाहीन अपना संभाल लेगा, लेकिन जो दूसरा एंड है वो कौन संभालेगा? क्या फ़हीम अशरफ इंडिया के अगेंस्ट संभाल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ़हीम अशरफ की जगह जो है ना वो वसीम जूनियर को होना चाहिए था, लेकिन फिर येट अगेन मैं वो बोलूँगा कि वो आपको फिर पहले करना चाहिए था यूएई के मैच में, ओमान के मैच में आपको करना चाहिए था, जिसके अंदर आपको फ़हीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर को ट्राई करना चाहिए था। लेकिन यस, आप फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को भी लेकर आ सकते हो। हारिस रऊफ तो उसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हारिस रऊफ अभी एशिया कप में भी और ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर भी थोड़ा अच्छा किया हुआ उसने। अच्छा, ये मुझे अच्छा लग रहा है सलमान अली की कप्तानी के अंदर कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स चल रहा है।
अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में, दूसरे मैच में जो पाकिस्तान हारा ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, उसमें फ़हीम अशरफ ने 4 विकेटें ली। लेकिन उसके बाद अब जाके कल फ़हीम अशरफ को बॉलिंग दी गई, वो भी इसलिए कि फ़हीम अशरफ भी थोड़ा सा, जिस सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम थी, हम बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पे थे, हम बहुत इजीली जीत रहे थे। वो मैच दिख रहा था जिस टाइम पे फ़हीम अशरफ बॉलिंग पर आए। तो फ़हीम अशरफ को जस्ट टू बी इन द रिदम फॉर द बिग मैच सलमान अली आगा ने बॉलिंग करवाई, अगर ज़रूरत पड़ती तो। वरना अगर आप देखो तो फ़हीम अशरफ को फाइनल में भी नहीं बॉलिंग करवाई। हारिस रऊफ़ को फाइनल में नहीं खिलाया, जबकि हारिस रऊफ़ ने उससे पहले अच्छी बॉलिंग कराते हुए आए, लेकिन फाइनल में नहीं खिलाया हारिस रऊफ़ को। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टीम के ऊपर, बहुत मैटर करती हैं कि आप सही टाइम पे राइट डिसीजंस लो, और ये एज ए कैप्टन सलमान अली आगा दिखा रहे हैं। मैं एज अ कैप्टन सलमान अली आगा को बहुत बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एशिया कप में आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सलमान अली आगा's बैटिंग, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू। आई एम लुकिंग फॉर हिज कैप्टनसी। अभी तक ही इज़ डूइंग वंडर्स व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। सही है। अगेन कल बड़ा मैच है, कल बड़े मैच में पता चलेगा कि किस तरह से करते हैं। लेकिन द वे ही इज़ टॉकिंग, द वे ही इज़ लुकिंग, द वे ही इज़ लाइक मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि शायद T20 की फॉर्मेट के ऊपर कप्तानी को लेके जो है वो सही फैसला हुआ है। हाँ, लेकिन सलमान अली आगा को बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी बैटिंग के ऊपर, वरना हिस्ट्री विल रिपीट ऑल ओवर अगेंस्ट सरफराज अहमद वाली बात, कि सरफराज अहमद वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, लेकिन अपनी बैटिंग के ऊपर काम नहीं करा इस कैप्टनसी के ऊपर चलते हुए। तो सलमान अली आगा को थोड़ी सी बैटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। ही इज़ वेरी यंग, बहुत नए हैं अभी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी एक अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं, एक लॉन्ग रन रख सकते हैं, जो कि हम बाबर से भी एक्सपेक्ट करते थे कि एज अ कैप्टन वो अच्छा करे। लेकिन ऑब्वियसली हर अच्छा प्लेयर जो है वो एक अच्छा कैप्टन नहीं होता। तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि बाबर आजम वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। बाबर आजम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, बट he didn't improve himself. अगर यही गलती सलमान अली आगा भी करते हैं अपने साथ, कि इम्प्रूव नहीं करते अपने साथ अपने आप को, तो वो भी एक हिस्ट्री बन जाएंगे, और हम लोग ही जो है वो फिर 6-8 महीने बाद ये बात कर रहे होंगे कि सलमान अली आगा को टीम से बाहर निकाला जाए, मतलब कप्तानी से बाहर निकाला जाए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो यही होता है कि कप्तानी से आप बाहर निकल गए तो आप टीम से भी बाहर हो। तो ये तो एक मौमा और अलमिया हमारा है। तो ऑल इन ऑल हमारी बॉलिंग कॉन्फिडेंटली जा रही है, बैटिंग को लम्हा फिक्रिया है बैटिंग के लिए, बट आई एम प्रीटी मच होपफुल कि कल का जो मैच है वो आइदर या तो बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा, कोई एक टीम बहुत डोमिनेट करेगी, या फिर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। मेरा जो ज़्यादा इंक्लाइन है वो ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट के ऊपर है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर। मज़ा आएगा, गुड मैचअप्स होंगे, हमारी स्पिन वर्सेस देयर स्पिन, हमारा शाहीन वर्सेस देयर बुमराह। तो ऑल इन ऑल बड़ा अच्छा मज़ा आएगा। मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात ये लगी कि शाहीन आफरीदी जो है वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रिदम पकड़ रहे हैं, 140s में भी आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग बैक टू हिज रिदम। एक चीज़ जो शाहीन आफरीदी को बस करनी चाहिए कि वो ही इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल दीज डेज, लाइक वो हमेशा अपना पहला ओवर जो है वो फुल ही कराने की कोशिश कर रहा है। तो ही हैव टू मिक्स अप थिंग्स, एंड ही इज़ डूइंग इट। ही इज़ मिक्सिंग अप थिंग्स विद स्लोअर बॉल, बाउंसर्स, शॉर्ट बॉल। तो ये कर रहे काम, जो कि खुशाइन बात है। शाहीन अफरीदी के लिए अच्छा भाग रहा है, फॉलो थ्रू अच्छा लग रहा है शाहीन अफरीदी का। तो ऑल इन ऑल शाहीन अफरीदी मुझे लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कल के मैच के लिए। ओपनिंग स्पेल हमारा जो होगा वो शाहीन अफरीदी का दिखने वाला होगा, और बड़ा अच्छा मैच होगा। तो लेट्स सी, आज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच है। तो आज शाम को फिर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे पोस्ट मैच की, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के मैच की, और उसमें हम फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। कल क्या लाइनअप हो सकती है, कल कोई चेंज देख सकते हैं हम दोनों टीम में से किसी एक टीम में, लेट्स सी। तो फिर इंशाल्लाह आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा कवर करना था मुझे,
2-3 दिन से मैं वीडियो कर नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा कवर करना था। मैंने कहा यार थोड़ी सी आज लंबी वीडियो करते हैं। होपफुली आपको पसंद आई हो ये वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर कुछ ना पसंद आया हो, कुछ आपको चेंज करवाना हो मेरे लिए, ऑब्वियसली इट्स वेरी न्यू डेज फॉर मी। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड कि कैसे होता है, कैसे करना होता है। तो आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट डे बाय डे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर कोई सजेशन आपको देनी है कि मैं किस तरह इस तरह चीज़ करूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। बाकी लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन पर दबाएं ताकि आपको रोज़ मेरी जो वीडियोस हैं जब भी आएँ आपको नोटिफिकेशन में आए और आप देख सकें। और प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। माय नेम इज़ उनैब रफ़ीकी। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय।